आज से हम ये चैनल शुरू कर रहे हैं। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो टू टीच द बिगिनर्स ऑफ द शेयर मार्केट द बेसिक्स ऑफ द शेयर मार्केट। एक्चुअली हो क्या रहा है, पिछले दिनों में ये देखा गया है कि शेयर मार्केट में बिगिनर्स की बहुत तादाद आई है। बिगिनर्स से मुराद हमारी यहाँ पर क्या है, हर वो रिटेल इन्वेस्टर बिगिनर है जिसे शेयर मार्केट में आए हुए अभी महीने 2 महीने साल 2 साल या 3 साल हुए हैं। इवन वो शेयर मार्केट का इन्वेस्टर भी बिगिनर की कैटेगरी में ही आता है जिनको टाइम तो काफ़ी हो गया है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए, लेकिन वो इन्वेस्ट दूसरों की टिप्स पर, सोशल मीडिया की टिप्स के बेसिस पर कर रहे हैं। खुद से शेयर मार्केट की जिन्होंने प्रॉपर एक स्टडी नहीं की है। तो ये वीडियो जो आज से हम ये शुरू करने वाले हैं, ये जो कोर्स एक तरीके का ऑनलाइन कोर्स हम ये शुरू कर रहे हैं, इस कोर्स में आपको शुरू से लेकर के और लास्ट तक शेयर मार्केट की ए से लेकर के जेड तक हर चीज का एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसकी कोई फीस नहीं लगेगी। अगर इस तरीके का कोर्स आप किसी भी से करना चाहेंगे तो आपसे लाखों रुपए लिए जाएंगे। वो हर चीज़ें इस कोर्स में आपको मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लाखों रुपए में शेयर मार्केट के कोर्सों में मिल रही हैं। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी हमारे इस कोर्स को देखें और या जब तो इस कोर्स को पूरा देखें, और जब वक्त हो तभी वीडियोस को आगे बढ़ा करके देखें। जो भी आपके कन्फ्यूजन होंगे, जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगी, क्वेरीज होंगी, उनको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वो आपको उस पर बेस्ड क्लैरिफिकेशन बेस्ड वीडियोस भी हम अपलोड करते रहेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने कहा ये हर किसी के लिए है, तो ये बिगिनर्स एक इस तरीके से हम शुरू करेंगे इस कोर्स को जैसे कि आप लोग पहले दिन एकदम शेयर मार्केट में आ रहे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज शेयर मार्केट, कि आखिर शेयर मार्केट को लेकर के एक भ्रांति है लोगों में। अक्सर लोग कहते हुए मिलते हैं, ज़्यादातर लोग, कि शेयर मार्केट गैम्बल है। तो पहले हम इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि शेयर मार्केट एक गैम्बल है या शेयर मार्केट एक बिजनेस है। तो देखिए इसको इस तरीके से लेते हैं दोस्तों कि आखिर ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट को गैम्बल क्यों कहते हैं। तो देखिए गैम्बल ज़्यादातर लोग इसलिए कहते हैं कि जितना भी रिटेल इन्वेस्टर और बिगिनर्स शेयर मार्केट में आते हैं, अक्सर देखा गया है कि 90 से 90% लोग लॉस लेकर के इस मार्केट से निकल जाते हैं, और फिर ये लोग जाकर के ही शेयर मार्केट को गैम्बल कहते हैं। ठीक, तो आखिर गैम्बल क्यों कहते हैं? देखिए आप लोग इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस XYZ बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम कुछ बिजनेस के नाम लेता हूं जो आज की डेट में हाई अर्न बिजनेस हैं, जिनसे कि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा कि फूड बिजनेस है। ऐसे बिजनेसों में आता है कि जो हमेशा चलने वाला है और अर्निंग्स भी, इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में एजुकेशन के बिजनेस हैं। एजुकेशन के बिजनेस के बारे में भी ये कहा जाता है कि लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस हैं और हमेशा चलने वाले बिजनेस हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस हैं। उसके बाद में एक क्लोथिंग बिजनेस, क्लोज के बिजनेस हैं, ये भी लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। कहा जाता है ये 3 बिजनेस ऐसे हैं मार्केट में कि जब तक दुनिया रहेगी, जब तक लोग चलेंगे, ये बिजनेस कभी चले बंद नहीं होंगे। लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं जानते या ऐसे लोगों को नहीं सुना जिन्होंने इन बिजनेसेस को शुरू किया हो और इसमें लॉस दे करके निकल करके चले गए हों, लॉस दिए हों और उनके बिजनेस बंद हो गए हों? तो क्या आप कहेंगे कि वो उन लोगों ने गैम्बल खेला था? क्या आप कहेंगे कि उन लोगों ने गैम्बल खेला था जो लोग इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हुए? तो देखिए अगर जो लोग, जिन लोगों ने ये बिजनेस किए, इतने अच्छे हाई प्रायोरिटी के बिजनेस भी, जो कि जिनके चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, फिर भी वो अगर इन बिजनेस में फेल कर गए, तो फेल होने के पीछे रीज़न क्या है? क्या कारण है कि वो फेल कर गए? देखिए उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? नॉलेज का ना होना, प्रॉपर नॉलेज का नहीं होना, प्रॉपर टाइम का नहीं देना बिजनेस को, ये रीज़न हो सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज की बिजनेस नहीं है, प्रॉपर उस नॉलेज को टाइम नहीं दे रहे हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट है नॉलेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें न प्रोवाइड करना, इन वजह से ये बिजनेस फेल कर जाएंगे। तो इसका मतलब अगर इस तरीके से कोई बंदा इन बिजनेसेस में फेल करता है, तो हम कहेंगे कि साहब ये बंदा जो है वो जस्ट फेल किया है। किसमें फेल किया है? बिजनेस में फेल किया है। फेल क्यों किया है? क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, उसको काम करने का तरीका नहीं आता था, उसको बिजनेस नहीं आता था, और इसलिए वो फेल कर गया। तो अब हम इस तरीके के जो फेलियर है उसे हम क्या कह रहे हैं?
हम उसे गैम्बल नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं उसे फेलियर इन बिजनेस। तो दोस्तों सिमिलरली देखिए, अगर आप अगर आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में विदाउट किसी नॉलेज आप एंट्री लेंगे तो ऑब्वियस बात है आपको यहाँ लॉस होगा। लॉस क्यों होगा? देखिए उसके पीछे रीजन है, ये सब चीजें बतानी इसलिए जरूरी है कि देखिए जो बिगिनर्स आते हैं वो एकदम से आते हैं और इन सभी गलतियों को करते हैं और लॉस लेकर के मार्केट से निकल जाते हैं। तो देखिए लॉस क्यों होता है अक्सर, कि देखिए सबसे पहले तो जब एक बिगिनर शेयर मार्केट में आता है, जब एक बिगिनर जो है शेयर मार्केट में आता है तो उसको उसे शेयर मार्केट की बिल्कुल जीरो नॉलेज होती है। जीरो नॉलेज आखिर है क्यों? क्योंकि आपने सुना होगा शेयर मार्केट्स की एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं। कोई आपने सुना कि फला यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल जो है शेयर मार्केट की नॉलेज दे रहा है? हाँ, फाइनेंशियल नॉलेज सभी दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली शेयर मार्केट में क्या मार्केट स्ट्रक्चर होता है, क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या कैंडल स्टिक चार्ट होता है, और क्या कौन कौन से तरीके हैं जिनसे मार्केट को स्टडी किया जाए, तो ऐसी कहीं भी कोई कॉलेज स्कूल नहीं है। तो अक्सर बिगनर्स को क्या होती है, नॉलेज जीरो होती है, और इस जीरो नॉलेज के दम पर वो शेयर मार्केट से हीरो बनने चलते हैं। क्या बनने चलते हैं? हीरो बनने चलते हैं। वो चाहते हैं कि शेयर मार्केट से वो 10-20 हजार, हजारों में नहीं, लाखों में और करोड़ों में उनकी टारगेट होता है कि लैक्स एंड करोड़ में हम पैसा इससे कमा करके निकलें, जबकि उनको नॉलेज कितनी है इसके मामले में? जीरो। अरे आप लोग खुद सोचिए कि जिस फील्ड में आपने अपनी जिंदगी के 25 से 30 साल इन्वेस्ट कर दिए, जिस चीज फील्ड को पढ़ने में, फॉर एग्जाम्पल आपने मैनेजमेंट पढ़ा हो, आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हो, आपने ह्यूमैनिटीज के फील्ड में पढ़ाई करी हो, जहां आपने 20-25 साल 30 साल इन्वेस्ट किए हैं पढ़ाई करने में, वो फील्ड आपको रातों रात हीरो नहीं बना सकता, रातों रात आपको करोड़पति नहीं बना सकता। तो आप इस फील्ड से रातों रात करोड़पति बनने की क्यों सोच करके आते हैं? जो सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी बड़ी गलती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, बिगिनर्स की, वो है उसकी सोच। वो सोच ही गलत लेकर के मार्केट में आता है। सोच इस तरीके से गलत कि जाहिर सी बात है कि उसने स्टडी बिल्कुल नहीं की है मार्केट की, बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, और जो सुनी सुनाई टिप्स बेसिस पर, वो टिप्सों पर गौर देता है कि फला ने करोड़ों कमाए, फला इंसान ने लाख कमाए, 2 लाख कमाए, उनको सुन करके, और वो भी उससे 1000, 2000, 500 कमाने की कोशिश नहीं करता, रातों रात करोड़ों कमाने की कोशिश करता है। और अल्टीमेटली वो जब मार्केट में कोई भी बिजनेस हो, आपका चाहे फूड बिजनेस ही ना हो, जब आपको कोई नॉलेज नहीं है और उसमें आकर के आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देंगे विदाउट एनी नॉलेज, तो आपको लॉस भी लाखों में ही होगा। जब आप लाखों रुपए लॉस इन्वेस्ट कर देंगे विदाउट एनी नॉलेज, तो आपको लॉस भी लाखों में ही होना है, ये ध्यान कर लीजिए। आपको लॉस हजारों में नहीं होगा जब नॉलेज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, चाहिए क्या आपको? अगर इसमें बिजनेस में नॉलेज गेन लेना है, प्रॉफिट्स लेने हैं, बने रहना है, तो आपको कम से कम 2 या 3 साल, मिनिमम 2 to 3 years तो बिजनेस को, इस मार्केट को देने ही होंगे। तब आप सोचेंगे इस मार्केट से लाखों में, नो डाउट इस मार्केट में पैसा बहुत है, लेकिन जहां पैसा बहुत है तो समझिए कि वहां पर बहुत बड़े बड़े बुल्स बैठे हुए हैं, बिग बुल्स बैठे हुए हैं। पैसा देखिए कमेगा, जाहिर सी बात है। कोई भी बिजनेस में आप जाइए, आप जैसे हमने एग्जांपल लिया एजुकेशन के बिजनेस में चले जाइए, एजुकेशन के बिजनेस में जब आप जाएंगे, यू आर न्यू कमर, तो आपका कंपटीशन किन से होगा? जो उस बिजनेस में वहां पर पहले से बैठे हुए हैं, बिग बुल्स बैठे हुए हैं उस कंपटीशन के, उनसे आपको कंपटीशन देना है। अगर आपने उनके लेवल की नॉलेज लेकर के उस बिजनेस में नहीं जा रहे, तो ये लोग आपको फेल कर देंगे। सिमिलरली इस शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का खेल है कि अगर आप विदाउट नॉलेज जा रहे हैं, तो यहाँ के जो बिग बुल्स बैठे हुए हैं वो आपको टिकने नहीं देंगे। आप कितना भी रुपए लगा करके जाइए, जितना ज्यादा रुपए लगाने की कोशिश करेंगे, जितना ज्यादा रुपया कमाने की कोशिश करेंगे, पैसा कमा नहीं पाएंगे, पैसे को लॉस करके आप यहाँ से निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस मार्केट में बना रहना चाहते हैं, इससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें कम से कम 2 से 3 साल देने होंगे मार्केट को समझने के लिए। और 2 से 3 साल सिर्फ ऐसे ही नहीं कि मार्केट में इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसके साथ साथ मार्केट की एजुकेशन भी लेनी होगी आपको, मार्केट की एजुकेशन भी लेनी होगी, मार्केट को पढ़ना होगा। उस पढ़ने के लिए जैसे वन ऑफ दी
बेस्ट चैनल वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर। यहाँ पर हम बना रहे हैं आपको हर चीज, हर इंफॉर्मेशन, A to Z इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में हम धीरे धीरे देंगे। आज ये पहला लेक्चर है आपकी इन गलतियों को दूर करने के लिए कि आखिर एक रिटेल इन्वेस्टर, एक बिगिनर गलतियां क्या करता है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, मार्केट में आना है तो ये नहीं गलती करनी, आपको ये माइंड मेकअप करके नहीं आना कि मुझे करोड़ों कमाना है। नंबर एक तो ये आपको ये नहीं सोच के आना है कि मुझे करोड़ों कमाना है, नहीं। नंबर दूसरा, आते ही लार्ज इन्वेस्टमेंट एकदम से मार्केट में नहीं कर देना है, बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं मार्केट में। नंबर तीन, मार्केट को पहले 2 से 3 साल तक समझना है, उसको से आपको एजुकेशन लेनी है प्रॉपरली। अब देखिए मैं आपको डिस्कस करता हूं कि मार्केट को, जैसे मैंने कहा कि ये एक बिजनेस है, तो देखिए बिजनेस कैसे है इस पर हम डिस्कस करते हैं कि हाउ इट इज बिजनेस, ये आखिर बिजनेस कैसे है, बिजनेस के बारे में इसको देखते हैं। देखिए मार्केट वर्क कैसे करता है। मार्केट देखिए बिजनेस ऐसे है, जैसे अभी हमने बात करी कि फॉर एग्जाम्पल आप एक कोई शॉप खोलना चाहते हैं, आप एक कोई शॉप खोलना चाहते हैं, यू वांट टू ओपन एन शॉप। अब अगर ये शॉप आपकी बहुत अच्छे से रन करने लगी, ये शॉप आपकी बहुत अच्छे से रन करने लगी, आपने सोचा कि अब मुझे जो है अपनी ये शॉप के अलावा दूसरे शहरों में भी अपने 2-3 आउटलेट्स और खोलने हैं, मुझे अपने 2-3 आउटलेट्स और ओपन करने हैं। आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने किसी दोस्त से, किसी फ्रेंड से, या आप किसी 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 भी नॉन वन से जा करके आप कह सकते हैं कि साहब मुझे पैसा दीजिए, या आप बैंक से लोन ले सकते हैं। कुछ तरीके हो सकते हैं, क्या ले सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं अपना बिजनेस रन करने के लिए। आप प्राइवेट अपने किसी फ्रेंड से, किसी नॉन पर्सन से पैसा ले सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं लेंडर। फाइनेंस की लैंग्वेज में आप किसी प्राइवेट इंसान से बात कर सकते हैं, बैंक भी लेंडर ही हैं, किसी से भी आप पैसा ले सकते हैं। अब आप देखिए, अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो यहाँ ऑब्वियस बात है, बैंक आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अगर आप किसी प्राइवेट लेंडर से पैसा ले रहे हैं तो यहाँ से पैसा लेने के दो तरीके हो सकते हैं, दो आप उनसे कंडीशन पर पैसा ले सकते हैं। एक तो प्राइवेट लेंडर आपको पैसा दे सकता है कि साहब मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए। दूसरे कुछ प्राइवेट लेंडर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपसे कहेंगे नहीं, हमें इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें आपकी जो बिजनेस चल रही है इसके प्रॉफिट में कुछ मार्केट शेयर चाहिए, प्रॉफिट का शेयर हमें चाहिए, हम आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो जो बिजनेस है बहुत अच्छा लगा और हम इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे आईआईएम से जो पास आउट कैंडिडेट्स होते हैं, आईआईएम से जो पास आउट कैंडिडेट होते हैं, आपने सुना होगा कि वो प्राइवेट जॉब ना करके बैंक से लोन लेकर के, या उनको कुछ और लोग, कुछ बैंक, किसी को बैंक से फाइनेंस मिलता है, किसी को किसी प्राइवेट इंसान से, पैसे वाले लोगों से फाइनेंस मिलता है, और वो अपना बिजनेस शुरू करते हैं। आपने सुना भी होगा इस तरीके का। तो यानी आईआईएम का जो बंदा है, या जो भी ये शॉप मालिक था, या ये भी कोई बिजनेस चला रहा था, उसका मतलब क्या हुआ कि इसके आइडिया में इस प्राइवेट इंसान को या इस बैंक को इंटरेस्ट आया कि इसका बिजनेस अच्छा है, और इन्होंने इसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अब अगर इन्होंने फॉर एग्जाम्पल इसको 100 रुपए की जरूरत थी, 100 में से 50 रुपए इस बंदे के पास खुद के थे, 50 रुपए मैंने इसको दे दिए या आपने इसको दे दिए इसका बिजनेस चलाने के लिए। इसका मतलब मैं या आप इसके बिजनेस में कितने के स्टेक होल्डर हो गए, स्टेक होल्डर हो गए 50% के। इसी को कहते हैं शेयर। हम इसके मार्केट में कितने के शेयर होल्डर हो गए, 50% के, यहां से टर्म आया है शेयर। यानी हम अब इसके मार्केट में, इसके बिजनेस में 50% के, या जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया उतने के शेयर होल्डर हो गए। अब जब हम इसके प्रॉफिट में भागीदार बने हैं तो हम इसके लॉस में भी भागीदार बनेंगे। यानी मतलब ये हुआ कि हमने इनडायरेक्टली ये जो बिजनेस एक चल रहा था, जो जो बिजनेस चला रहा था बंदा, जो भी ये बिजनेस था, इस बिजनेस में हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुए, हम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। हमने अपना पैसा लगा दिया और हम इसके बिजनेस में शेयर पार्टनर हो गए। अब लॉस और प्रॉफिट के हम मालिक हैं। अगर इनके बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो हमें भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो हमें भी लॉस होगा। यानी हम खुद तो वर्क नहीं कर रहे, लेकिन हमारा पैसा वर्क कर रहा है। जो रिच डैड पुअर डैड में ऑथर कहते हैं कि ये सबसे अच्छा तरीका है रिच होने का, कि आप खुद वर्क मत करिए, आपका मनी वर्क करे आपके लिए। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अर्न मनी बाई मनी। आप खुद काम नहीं कर रहे, आपका पैसा वर्क कर रहा है,
आपके लिए पैसा वर्क कर रहा है, और मैनेजमेंट जो कर रहा है वो आपका दूसरा इंसान है, जो कंपनी का सीईओ है, जो भी है वो काम कर रहा है। यानी अगर आप इस तरीके से किसी के बिजनेस में शामिल होते हो तो क्या ये गैम्बल कहलाएगा? आप खुद बताइए, दिस इज नॉट गैम्बल ना। आप क्योंकि उसके बिजनेस में देखभाल करके, पूरी प्रॉपर स्टडी करके तब उसको पैसा दोगे कि हाँ साहब इसका काम अच्छा है, इसको मैं बिजनेस मॉडल मुझे अच्छा लगा, इसको पैसे दे देते हैं, ये हमें अर्न करके देगा। और अगर आपने उस किसी जिसको आपने उधार पैसा दिया है बिजनेस में, जिसके में शामिल हुए हैं, बिना देखे ही, बिना सोचे समझे, बहुत कोई चीटर आदमी है, उसने आकर के आपको बस बताया और आपने उठा करके पैसा दे दिया, तो क्या होगा? आपको ये आदमी, चीटर आदमी, आपको लॉस करके चला जाएगा। अगर आपने बिना सोचे समझे, बिना उसकी स्टडी करे, बिना जाने पैसा दिया उसको, तो आपको लॉस होगा। और आपने अगर सही से इंफॉर्मेशन लेकर के, जैसे मैंने कहा, किसी आईआईएम के बंदे को या किसी ऐसे बंदे को पैसा दिया जिसको पुराना एक्सपीरियंस है उस तरीके का काम करने का, ऐसे बिजनेस रन कराने का, तो आपको 100% वो प्रॉफिट करके देगा। अगर इस तरीके के इन्वेस्ट में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर बिना देखे, बिना सोचे समझे, बिना नॉलेज लिए, बिना स्टडी करिए आप पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको होगा लॉस। और जब बिना स्टडी करे आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको लॉस होगा, तो आप कहेंगे कि हमने तो गैम्बल किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शेयर जो है, शेयर मार्केट जो है, गैम्बल नहीं है, ये एक बिजनेस है। अगर आपको बिना नॉलेज के, बिना जानकारी किए इन्वेस्ट कर देंगे किसी मार्केट में, किसी भी बिजनेस में, तो वो होगा आपका गैम्बल। और अगर जानकारी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो वो होगा बिजनेस। अब एग्जैक्टली देखिए, इसी बेसिस पर हम बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है। जैसे यहां पर हमने देखा कि किसी शॉप मालिक को या किसी बिजनेसमैन को आपने पैसे दिए और उसके बिजनेस में आप शेयर होल्डर हो गए। सिमिलरली यहाँ जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ की एक अच्छाई और है कि आपने शॉप मार्केट को, हो जाता है एक्सपीरियंस 1-2 साल का ही हो और वो आपके पास पैसे लेने के लिए आ जाए। लेकिन शेयर मार्केट का क्या है कि जब कोई, देखिए, आपने सुना होगा दो तरीके के बिजनेसेस होते हैं। एक होते हैं प्राइवेट लिमिटेड बैंक, प्राइवेट लिमिटेड एंटरप्राइजेज, और दूसरे होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनियां। दो तरह कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी हैं? जो टोटली प्राइवेट हाथों में होती हैं, ये लिस्टेड कंपनियां नहीं होती। ये लिस्टेड कंपनी नहीं होती, ऐसी कंपनी है जैसे एक शॉप थी और वो अगर उसे पैसा लेना है तो अपने लेवल से लोन लेगा या अपने रिलेटिव से, अपने जानकारों से पैसे लेगा अपने बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन सी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी देखिए होती हैं तब जब जब इनको कम से कम वर्क करने का एक्सपीरियंस मोर देन 3 इयर्स हो जाए। जब इनको वर्क करने का, बिजनेस करने का एक्सपीरियंस कितना हो जाए? मोर देन 3 इयर्स। तब ये कंपनियां जाती हैं सेबी के पास। किसके पास जाती हैं? सेबी के पास, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसके पास जाती हैं? सेबी के पास जाती हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। उनसे कहती हैं कि साहब हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है और हमें पैसे की जरूरत है, हम बैंक से लोन लेना नहीं चाह रहे, हम प्राइवेट लेंडर से भी ऐसे पैसा नहीं लेना चाह रहे, हमें चाहिए पब्लिक का पैसा अपने बिजनेस में लगाने के लिए, हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, हमें पब्लिक का पैसा चाहिए। तो ये लेकर के आते हैं फिर सेबी की मदद से आईपीओ। क्या लेकर के आते हैं? ये सेबी की मदद से आईपीओ लेकर के आते हैं, जैसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ये लेकर के आते हैं। इसका एक पूरा अपना प्रोसीजर होता है, इसे जब आगे पढ़ेंगे, आईपीओ जब पढ़ेंगे डिटेल में तो आईपीओ में बात करेंगे। बस इसको ऐसे समझ लीजिए, ये पैसा पब्लिक का लगाने के लिए, अपने बिजनेस में लगवाने के लिए आईपीओ लेकर के आते हैं। और सेबी इनको आईपीओ लाने की तब अनुमति देता है जब सेबी को लगता है कि हाँ इनके अंदर दम है एक अच्छा बिजनेस रन कराने की। यहाँ आप अगर अपने प्राइवेट दोस्त को ऐसे ही पैसा दे देते तो आप पूरी तरीके से सोचते अपने लेवल से स्टडी करते। यहाँ आपके लिए सेबी ने स्टडी करके रखा हुआ है कि नहीं इनके अंदर दम है, इनको पुराना 3 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है काम करने का, ये बिजनेस रन करा सकते हैं। जब वो आईपीओ लेकर के आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उनका बिजनेस 10,000 करोड़ रुपए का, फॉर एग्जाम्पल ये अमाउंट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, छोटे अमाउंट से शुरू करते हैं। उनके बिजनेस में ऑलरेडी 100 रुपए लगे हुए थे, अब उनके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्हें अभी 100 रुपए और चाहिए। तो वो क्या करेंगे? 100 रुपए का आईपीओ मार्केट में लेकर के आ जाएंगे। 100 रुपए ऑलरेडी हैं, 100 रुपए और लेके आने, 200 रुपए का उनका मार्केट, इसे कहते हैं मार्केट कैप।
उनकी बिजनेस का जो कैप हो जाएगा 200 रुपये हो जाएगा। 100 रुपये पहले से था, 100 रुपये और मार्केट से ले रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये को वो किसमें तोड़ेंगे, कैसे लेंगे, शेयर्स में तोड़ेंगे। यानी शेयर का मतलब वही हिस्से से, जनरली हम कहते हैं हिस्सा, शेयर। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने इन 100 रुपए के 100 शेयर बना दिए, क्या बना दिए, 100 शेयर बना दिए, कि साहब कोई बंदा अगर 1 रुपया हमें देगा तो 1 शेयर उसके हिस्से में आएगा, यानी वो 1 हिस्से का मालिक हो जाएगा। इसका 50% के मालिक, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर वो 100 रुपए का आईपीओ लेकर आ रहे हैं तो ये 50% का पहले से पैसा था। तो ये पहले जो इन्वेस्टर थे, प्राइवेट इन्वेस्टर हो या जो कंपनी को रन करा रहा था हो, तो ये तो हो जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। अगर फॉर एग्जाम्पल उसका अपना ही पैसा लगा हुआ था तो 100 रुपए तो हो जाएगी प्रमोटर होल्डिंग। ये क्या हो जाएगी, प्रमोटर होल्डिंग। और अगर 100 रुपए का आईपीओ लेकर के आए हैं तो 100 रुपए हो जाएगी प्राइवेट होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग। 200 रुपए का आईपीओ लेके आ रहे हैं तो 200 रुपए हो जाएगी पब्लिक होल्डिंग। उसी हिसाब से अगर 100 रुपए हैं दोनों की तरफ तो 50% के मालिक हो जाएंगे, 50% का प्रमोटर, 50% की पब्लिक। अगर प्रमोटर का पास 100 रुपए का है, उसके पास ये 300 रुपए लेके आ रहे हैं, तो उसी रेशियो में इनकी परसेंटेज डिवाइड हो जाएगी, जिसे हम प्रमोटर होल्डिंग कहते हैं। आगे बढ़ेंगे डिटेल में, प्रमोटर क्या होता है वैसे आप लोग जानते होंगे, इतना तो जब मार्केट में आए हैं तो इतना तो कम से कम पता होना ही चाहिए था आपको। खैर, इसको देखते हैं। फिर इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या, प्रमोशन, ये शेयर आपको मिलने लगे, तो अब आपका क्या होगा, सॉरी, फिर क्या होगा यहाँ पर, सॉरी फॉर दिस ग्लिच, कि इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसमें से अगर 1 शेयर खरीदेंगे तो कंपनी में एक, इस 100 हिस्से, इसमें हिस्से के 1 के मालिक, 2 खरीदेंगे 2 के मालिक। यानी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल को, आप बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आपने इसमें से 10 रुपए के शेयर खरीद लिए, 10 रुपए के शेयर खरीद लिए, यानी इसके आप 10% के मालिक हो गए। लेकिन ओवरऑल देखें तो आप कंपनी में कितने परसेंट के मालिक हो गए, 5% के मालिक। जो पब्लिक ऑफरिंग आई उसके तो 10% के मालिक, लेकिन टोटल कंपनी की जो मार्केट कैप है उसके कितने परसेंट के मालिक हो गए, 5% के मालिक आप हो गए। आपने कंपनी में 5% की ओनरशिप ले ली। अब यहां से फिर वही कंसेप्ट शुरू हो गया, यानी अगर कंपनी अब प्रॉफिटेबल बिजनेस करती है तो आपको देखिए, अब फिर शेयर मार्केट में 2 चीजें होती हैं, कि एक तो होता है शेयर का प्राइस राइज, शेयर का प्राइस ही बढ़ जाता है। अगर शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, आपने आज 1 रुपए का खरीदा था, 10 साल बाद ये शेयर अगर 10 रुपए का हो गया तो आपका पैसा 10 गुना हो गया। दूसरा होता है कि जब कंपनी प्रॉफिट करती है, अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो वो अपने प्रॉफिट को अपने जो शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं, उनमें डिवाइड करती है, उनको कुछ दे देती है, जिसे कहते हैं डिविडेंड, जिसे कहते हैं डिविडेंड। यानी यहां से अब आप खुद से बताइए कि आपने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो ये क्या गैम्बल था, या आपने पैसे देकर के एक बिजनेस शुरू कर दिया अपना, पैसे देकर के एक बिजनेस शुरू कर दिया। यानी यू आर नॉट वर्किंग, योर मनी इज वर्किंग फॉर यू। आप नहीं काम कर रहे हैं, आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपका पैसा ही आपके लिए पैसा कमा करके दे रहा है। जब आपने शेयर मार्केट में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और इसी इन्वेस्टमेंट को आप कहने लगेंगे मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। अब अगर आपने किसी आईपीओ को बिना जानकारी, बिना नॉलेज के खरीद लिया, अब सिमिलरली आप, ये तो हो गई आईपीओ के बाद, सिमिलरली जो कंपनियां एग्जिस्टिंग कंपनी है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, कुछ कंपनियां लिस्टेड कंपनी है मार्केट में, उनके शेयर ऑलरेडी फ्लोट कर रहे हैं मार्केट में, डेली बेसिस पर बिजनेस करते हैं वो, आप डायरेक्टली उसमें से भी शेयर परचेज कर सकते हैं। कोई लोग शेयर बेच रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जब शेयर के प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं तो किसी के शेयर महंगे हो रहे होते हैं, किसी के शेयर घट रहे होते हैं, किसी को प्रॉफिट हो रहा होता है, किसी को लॉस हो रहा होता है, वो शेयर्स को बेच रहे होते हैं, कुछ शेयर को खरीद रहे होते हैं। तो आप डायरेक्टली मार्केट से भी शेयर खरीद करके कंपनी में अपने शेयर होल्डर हो सकते हैं, यानी कंपनी में प्रॉफिट लॉस के भागीदार हो सकते हैं। तो यहां से एक छोटी सी चीज, अभी बस वीडियो को वाइंड अप करेंगे, जो मेन चीजें तो बता दी, वैसे डिटेल में आगे बढ़ेंगे यहाँ से आगे की चीजों को, लेकिन थोड़ा सा भी एक चीज बस बता देते हैं कि देखिए शेयर में अब जब इन्वेस्ट आप करेंगे, जब आप जो ऑलरेडी लिस्टिंग कंपनी है उसके शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अक्सर ज्यादा सभी लोग यहीं पर इन्वेस्ट करते हैं कि आईपीओ बहुत कम आते हैं और रेयर कुछ ही लोगों को मिल पाते हैं। तो मेन इन्वेस्टमेंट होता है शेयर डायरेक्ट मार्केट से खरीदना।
मार्केट से जब आप शेयर खरीदेंगे तो देखिए यहां पर सबसे बड़ी गलती करता है बिगिनर, कि करता क्या है कि देखिए किसी भी शेयर के जो प्राइस हैं, जैसे हमने अभी कहा कि 1 रुपए का शेयर था और वो उसकी कीमत 10 रुपए भी हो सकती है, 10 साल बाद उसकी कीमत हो सकता है 10 पैसे भी रह जाए 10 साल बाद। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि शेयर की कीमत आगे को बढ़ेगी या घटेगी। नंबर एक चीज पर डिपेंड करता है कंपनी के बिजनेस पर। नंबर फर्स्ट डिपेंड करता है कंपनी बिजनेस पर। कंपनी किस तरीके का बिजनेस कर रही है। कंपनी अगर प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है तो शेयर प्राइस उसका इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म में। और कंपनी अगर लॉस में है तो उसका प्राइस जो है डिक्रीज कर सकता है लॉन्ग टर्म में। दूसरा, कंपनी का जो शेयर है इस चीज पर डिपेंड करता है कि मार्केट में उसकी जो जो ऑरा है कंपनी का, जो कंपनी की जो इमेज है वो कैसी बनी हुई है, कंपनी की इमेज की वजह से। लेकिन ये जो शेयर प्राइस इंप्रूव करते हैं या डिक्रीज करते हैं, ये शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में घटते या बढ़ते हैं। इस तरीके से शेयर प्राइस शॉर्ट टर्म में घटते बढ़ते हैं कंपनी की ऑरा पर, कंपनी की इमेज पर। होता क्या है, कभी देखिए कभी भी शेयर के प्राइस एकदम सीधी लाइन में नहीं चलते, घटते बढ़ते रहते हैं। अगर शेयर कंपनी के बढ़ने होते हैं तो इस तरीके से बढ़ रहे होते हैं, शेयर अगर कंपनी के घटने होते हैं तो इस तरीके से घट रहे होते हैं। अब अक्सर कुछ लोगों को देखिए जो बिगिनर्स हैं उनको लॉस क्यों हो जाता है, जबकि उन्होंने ऐसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने, मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कि जैसे कि रिलायंस है, RIL, TCS है, विप्रो है, इनके शेयर खरीदे हैं। आपने देखा होगा 20 साल से ये कंपनियां चल रही हैं और इनके शेयर प्राइस लगातार बढ़े हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ है कि ऐसे शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी बिगिनर्स जो हैं लॉस करते हैं। वो लॉस क्यों करते हैं, वो टिप्स के बेसिस पर कि मार्केट में अभी अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, आए भागे, और जब शेयर का प्राइस कंपनी का यहाँ था यहाँ आकर खरीद लिया, फिर वो जाहिर सी बात है करेक्ट होने के लिए यहाँ जाएगा। अब जब यहाँ आया, वो उनके अंदर पेशेंस ही नहीं था, यहाँ लॉस में आकर के बेच करके भाग गए। फिर एकदम से महीने 2 महीने बाद फिर बूम आया, शेयर का प्राइस यहाँ गया, फिर यहाँ खरीदा। तो इस तरीके से उनको लॉस होता रहता है। तो शेयर में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको करना है सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप ऑलवेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के पीछे रीजन ये है कि हो सकता है आपने इस टॉप पर आकर के शेयर खरीदा हो यहाँ, और फिर शेयर का प्राइस यहाँ भी जाए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के साथ साथ तोड़ करके इन्वेस्ट करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदिए। कुछ आप यहाँ खरीदें, कुछ यहाँ खरीदते रहिए, फिर शेयर यहाँ जाएगा, अल्टीमेटली शेयर आपका पुराने प्राइस से ऊपर, फिर अगली बार भी पुराने प्राइस से ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, अगर कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है तो। अब ये बात आती है शेयर के प्राइस ऐसे फ्लक्चुएट क्यों करते हैं। देखिए शेयर के प्राइस एक हमने कहा कंपनी के बिजनेस पर, और दूसरे फ्लक्चुएट करते हैं कंपनी की मार्केट में नाम कैसा हो गया है, अचानक से कोई न्यूज आ गई है। और दूसरी चीज भी है सप्लाई एंड डिमांड। ये सिंपल कंसेप्ट है, सप्लाई एंड डिमांड। अगर देखिए मार्केट में शेयर की सप्लाई ज्यादा हो गई तो उसके प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे, अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई तो उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है। बिल्कुल इस तरीके से शेयर का रेट घटता बढ़ता है। ऐसे मान लीजिए, फिर देखिए इसको बिजनेस की तरह से प्रूफ करते हैं हम बिजनेस, कि जैसे आज आप फॉर एग्जाम्पल सब्जी मंडी गए, वहां जाकर के आपने आलू खरीदना चाहते हैं, देखा कि आलू के खरीदार 100 थे और बेचाल 1000। खरीदार 100 हैं, 100 हैं मात्र बाइयर हैं, और बेचने वाले जो हैं वो 1000 हैं। तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, प्राइस डिक्रीज कर जाएगा। सिमिलरली अगर खरीदार 1000 हो गए, बेचने वाले 100 हैं, सिर्फ सेलर 100 हैं, तो प्राइस बढ़ जाएगा। जैसे आपने न्यूज सुनी होगी, अक्सर हमारे यहाँ टमाटर के प्राइस, ऑनियन के प्राइस ऊपर नीचे एकदम से दिन 2 दिन 10 दिन में ही हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। तो देखिए कभी भी ध्यान रखें, एक चीज बिल्कुल ये आप फिक्स कर लें, कभी भी न्यूज जब तक आपको बहुत अच्छी नॉलेज नहीं हो जाती है, अच्छी क्या मॉडरेट नॉलेज ना हो जाए, अच्छी नॉलेज होने में तो काफी वक्त लगेगा, इन न्यूज ड्रिवन शेयर्स को ना खरीदें। न्यूज ड्रिवन शेयर्स को ना खरीदें। ऑलवेज इन्वेस्ट करें बड़ी कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करें जो लंबे वक्त से चल रही हैं। वो शॉर्ट टर्म में आपको लॉस जरूर दे सकती हैं, लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं देंगी। यानी बिग कंपनियों के शेयर्स खरीदें, रिलायंस है, TCS, विप्रो, या और भी अच्छी कंपनियां हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं।
नंबर दूसरा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भूल करके भी ना करें। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही पैसा करें जो आपको 1-2 साल तक, जैसे आप मार्केट में छोड़ सकते हैं, कम से कम 2-3 साल तक मार्केट में छोड़ सकते हैं। शुरू में सिर्फ उसी पैसे को लगाएं। जब आपको नॉलेज हो जाए तो फिर किसी भी पैसे को लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में सिर्फ इतना ही पैसा मार्केट में लगाएं जिसे आप 2-3 साल तक के लिए भी छोड़ सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर, अगर मार्केट डाउन चली जाए तो। बड़ी कंपनी में लगाएंगे इतने वक्त के लिए डाउन नहीं जाती, महीने 2 महीने 6 महीने बाद ही ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अगर चली भी जाती है बाई चांस तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरी चीज, इस तरीके की हरकतें तो बिल्कुल ना करें रातों रात अमीर होने के लिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग करना शुरू कर दें। ये बिल्कुल इसको समझ लें, सोच लें, आज क्लियरली समझ लें कि इसको, इसीलिए मैं रेड से लिख रहा हूं, इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करें। एफ एंड नो बिल्कुल भी भूल भूल करके ना करें। अगर ये आपने किया तो आपका ये तय है, आप अपना पैसा बहुत जल्दी से मार्केट में लॉस करके और मार्केट को गैम्बल कह के भागने वाले हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म 1-2 दिन के लिए इन्वेस्ट करेंगे मार्केट में, या इंट्राडे करेंगे या एफएनओ करेंगे, तो आप ये बिल्कुल फिक्स मान लीजिए, 100% में श्योर हूँ कि आप अपना पैसा, अगर आप 10 लाख रुपए लगाएंगे तो 10 लाख रुपए, 10,000 लगाएंगे तो 10,000, करोड़ लगाएंगे तो करोड़, 50,000 लगाएंगे तो 50,000, 50 लाख लगाएंगे तो 50 लाख, बहुत जल्दी से मार्केट में लॉस करके उसे गैम्बल कह करके भागने वाले हैं। अगर आपने इंट्राडे या एफएनओ में इन्वेस्ट किया, आप पैसा तभी बना सकते हैं अगर आप नए हैं, बिगिनर्स हैं, जब आप मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, शुरू में वो भी अच्छे शेयर्स में, नॉलेज गेन करके। यानी इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर आप शेयर मार्केट में नॉलेज के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो योर मनी विल वर्क फॉर यू। योर मनी विल वर्क फॉर यू और आप अर्निंग करेंगे। और अगर आप मार्केट में रातों रात करोड़पति बनना चाह रहे हैं, दूसरों की टिप्स पर बेस पर पैसा लगा रहे हैं, दूसरों ने, इधर ने, दोस्त ने, किसी ने, या किसी न्यूज चैनल पर या सोशल मीडिया पर खबर आई है और आप अगर पैसा लगा रहे हैं, तो आप मानिए आप अपने पैसे को जल्दी से रिड्यूस करना शुरू कर देंगे और अल्टीमेटली लॉस कर देंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो को लाइक कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे ही वीडियो अब आगे आते रहेंगे आपके लिए। डिटेल्ड में हम एक एक करके, आज हमने मार्केट को जो कुछ मेन प्रॉब्लम्स हैं उनको समझ लिया डिटेल में। अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो, किस तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू किया जाए, इंट्रोडक्टरी वीडियो और आएगा। उसके बाद में मार्केट की जो इन डेप्थ स्टडी है वो करना शुरू करेंगे कि कैसे मार्केट को समझा जाए, कैसे मार्केट काम करेगा। थैंक यू।